कई साल पहले इस धरती पर बहुत दूर सिंड्रेला नाम की एक सुंदर लड़की रहती थी। सिंड्रेला की माँ को गुजरे बहुत साल हो गए थे। उसके पिता ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। जब सिंड्रेला के पिता ने दूसरी शादी की तब उसके जीवन में बहुत बदलाव आया। उसके पिता की नई पत्नी और उनकी 2 बेटियां सौतेले पिता के घर रहने आए। पहली बार जब वे मिले तब से सौतेली माँ को सिंड्रेला एक आंख ना भाती थी। वो और उनकी बेटियां सिंड्रेला के सौंदर्य और दयालु दिल से बहुत ईर्ष्या करते थे। सिंड्रेला की बहन सिंड्रेला जितनी खूबसूरत नहीं थी। इतना ही नहीं, वो दोनों कठोर और बिगड़ी हुई भी थी। एक दिन किसी काम के कारण सिंड्रेला के पिता को लंबी यात्रा पर जाना पड़ा और यही वो समय था जब सिंड्रेला की सौतेली माँ और बहनों ने उसके जीवन को नर्क बना दिया। जब सिंड्रेला अपने बगीचे में अपने प्यारे पंछियों के साथ बातें कर रही थी तब उसकी सौतेली माँ उसके पास आई। आज के बाद तुम इस अटारी में रहोगी, घर के सारे काम करोगी और मुझे तुम्हारा इन कपड़ों में घूमना फिरना बिल्कुल पसंद नहीं। सिंड्रेला को पता नहीं था इस पर क्या बोले। असहाय रूप से जैसा उसे कहा गया उसने किया। उसने अपनी चीजें उठाई और अटारी में चली गई। उस दिन के बाद से सिंड्रेला घर के सारे काम खुद ही कर लिया करती थी। वो बहुत थक जाती, लेकिन ना उसकी सौतेली माँ या उसकी सौतेली बहनों को उसकी दया आई। फर्श को दोबारा ठीक से साफ करो, क्या तुम्हें धूल नहीं दिखाई देती? तुमने अभी तक कपड़े नहीं धोए, मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं। सिंड्रेला के पास चूहे और खिड़की पर आकर बैठने वाले पंछियों के अलावा कोई दोस्त नहीं था। सर्दी से बचने के लिए रात के समय सिंड्रेला नीचे चिमनी के पास जाकर सेक लेते लेते वहीं पर सो जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक दिन शहर में राज्य द्वारा एक घोषणा की गई। राजकुमार द्वारा महल में एक पार्टी का आयोजन किया गया है। शादी के लिए पात्र सभी लड़कियों को इस पार्टी में आमंत्रित किया जाता है। जैसे ही सौतेली बहनों ने ये बात सुनी, वो भागते हुए घर गई और अपनी माँ को बताया। पार्टी में आप दोनों ही सबसे सुंदर होगी। राजकुमार ने आप दोनों में से एक को ही चुनना चाहिए। इस तरह हम सभी महल में रह पाएंगे, है ना माँ? हमें तुम दोनों के लिए गाउन और जूते खरीदने होंगे। चलो खरीदारी करने जाते हैं। सौतेली माँ और बहनें बाहर चली गई। वहाँ खड़ी होकर ये बातें सुनने वाली सिंड्रेला उदास हो गई। कई दिन तैयारियां चल रही थी। सौतेली बहनों के गाउन सिलकर आ गए थे। हर दिन वो दोनों दर्पण के सामने खड़ी रहती और खुद को बताती, हम ही पार्टी में सबसे सुंदर लड़कियां होंगी। आखिर वो दिन आ ही गया। सौतेली बहनें आज जल्दी उठ गई थी। उन्होंने सिंड्रेला को बुलाया। सिंड्रेला, सिंड्रेला, जल्दी यहाँ आओ। कहाँ हो तुम? जल्दी से हमारे स्नान की तैयारी करो। पूरे दिन सिंड्रेला ने बहनों को तैयार होने में मदद की। जरा धीरे धीरे ब्रश करो, सारे बाल निकाल दोगी क्या? शाम तक दोनों पार्टी के लिए तैयार हो गई। तुम दोनों सुंदर दिख रही हो, बहुत सुंदर। सिंड्रेला ने सारी हिम्मत जुटाई और सौतेली माँ से पूछा, क्या मैं भी पार्टी में आ सकती हूँ? कौन, तुम? हाँ, उन्होंने सारी युवा लड़कियों को बुलाया है। क्या पार्टी के लिए ये तुम्हारी पोशाक है?
राजकुमार को अपने लिए पत्नी चाहिए, नौकरानी नहीं। चलो लड़कियों, पार्टी के लिए देर हो रही है और तुम याद रखना, सोने से पहले सारे काम हो जाने चाहिए। सौतेली माँ और बहनें पार्टी के लिए निकल गई और घर पर अकेली सिंड्रेला रोने लगी। मैं पार्टी में क्यों नहीं जा सकती? अगर आज मेरे माता पिता यहाँ होते तो ये सब नहीं होता। उसी समय एक उज्जवल प्रकाश दिखाई दिया। पहले सिंड्रेला समझ नहीं पाई कि वो क्या था। वो प्रकाश को एकटक देखी जा रही थी और अचानक प्रकाश के बीचों बीच एक खूबसूरत परी दिखाई दी। मेरी प्यारी सिंड्रेला, रो मत, तुम भी महल में पार्टी में जाओगी। सिंड्रेला को उसकी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने हड़बड़ाकर पूछा, क्या मैं जा सकती हूँ? मेरी हालत तो देखो। चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारी मदद के लिए। मुझे एक कद्दू और 7 चूहे ला कर दो। सिंड्रेला को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें ये चीजें क्यों चाहिए, पर उसने वही किया जो उसे कहा गया। पहले वो रसोई घर में गई और बड़ा सा कद्दू ले आई। फिर वो अटारी में गई और अपने चूहे दोस्तों को लेकर फिर से नीचे आई। परी ने अपनी जादुई छड़ी से कद्दू को एक सुंदर बग्गी में बदल दिया। फिर वो चूहों की तरफ मुड़ी। उनमें से एक ड्राइवर बन गया और बाकी 6 सुंदर सफेद घोड़ों में बदल गए। आश्चर्यचकित सिंड्रेला बग्गी और घोड़ों को देख रही थी। तभी परी उसकी तरफ मुड़ी। जब उसने अपनी जादुई छड़ी से सिंड्रेला को छुआ, उसकी पुरानी ड्रेस एक खूबसूरत पार्टी गाउन में बदल गई। और उसके पैरों की चप्पल सुंदर कांच के जूते में बदल गए। मैं राजकुमारी की तरह दिख रही हूँ। अब पार्टी में जाने का समय हो गया है, पर भूलना मत, जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं तुम घर चले आना, क्योंकि उसके बाद तुम पहले जैसी हो जाओगी। सिंड्रेला ने परी को बहुत ध्यान से सुना। फिर वो बग्गी में बैठी और महल की ओर चल पड़ी। उसकी खूबसूरत बग्गी महल के सामने जाकर रुक गई। जब सिंड्रेला ने भव्य दरवाजों से महल में प्रवेश किया, सबकी आंखें उसे ही देख रही थी। वो बहुत सुंदर और खानदानी लग रही थी। उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहनें भी इस सुंदर महिला को देखती रह गई थी। वे उसे पहचान भी नहीं पाई थी। अचानक सीढ़ियों पर राजकुमार दिखाई दिया। सिंड्रेला सच में पार्टी में उपस्थित सभी लड़कियों में सुंदर लग रही थी। राजकुमार को पहले ही नजर में इस खूबसूरत लड़की से प्यार हो गया। सभी उसे उत्सुकता से देख रहे थे। वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता गया। सौतेली बहनें बहुत खुश हो गई कि राजकुमार उन्हीं की तरफ आ रहा है। आओ, वो मेरे पास आ रहा है। नहीं, वो मेरे पास आ रहा है। पर राजकुमार आगे बढ़ा और सिंड्रेला के सामने जाकर रुक गया। हे सुंदर युवती, क्या तुम मेरे साथ नृत्य करना पसंद करोगी? सिंड्रेला ने विनम्रता से हाँ कहा। राजकुमार और सिंड्रेला ने उत्सुकता से देख रहे आमंत्रितों के बीच नृत्य करना शुरू किया। सिंड्रेला संगीत और नृत्य से इतनी प्रभावित हो गई, उसे लगा मानो महल में वो और राजकुमार है, बस दोनों ही। वे दोनों देर रात तक नृत्य करते रहे। सिंड्रेला को पता ही नहीं चला कि कितना वक्त गुजर गया है। अचानक उसकी नजर घड़ी पर पड़ी।
आधी रात हो चुकी थी। उसी समय सिंड्रेला को परी की चेतावनी याद आ गई। जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं तुम घर चली आना, क्योंकि उसके बाद तुम पहले जैसी हो जाओगी। हड़बड़ाकर उसने राजकुमार को वहीं छोड़ा और वो भागने लगी। जब वो महल की सीढ़ियां उतर रही थी, उसका एक जूता वहीं छूट गया और उसके पास उसे लेने का समय भी नहीं था। जैसे ही वो बाहर पहुंची, घड़ी में 12 बज चुके थे और फिर से सब कुछ वैसा हो गया जैसे पहले था। जब राजकुमार उसके पीछे भागा, उसे वो जूता सीढ़ियों पर मिला। पता करो ये जूता किसका है, फिर चाहे इसके लिए राज्य की सारी लड़कियों को आपको मिलना पड़े, उसे ढूंढ कर लाओ। सिंड्रेला हाफती हुई घर पहुंची और सीधे अटारी पर गई। वो राजकुमार के साथ बिताए समय को सोचने लगी। उसे पता था कि उसके पास कोई मौका नहीं था, पर फिर भी उसे राजकुमार से प्यार हो गया। राजकुमार के लिए उस लड़की को खोजना असंभव था और अगर वो खोज भी लेता तो पहचान नहीं पाता। राजकुमार के आदमी राज्य के घर घर जाकर उस जूते के मालकिन को खोजने लगे, पर जूता किसी भी लड़की के पैर में फिट नहीं हुआ। अंत में राजकुमार के आदमी सिंड्रेला के घर पहुंचे। सिंड्रेला राजकुमार की गाड़ी को घर के सामने देखकर बहुत खुश हो गई। जैसे ही सिंड्रेला कमरे के बाहर जाने लगी, उसकी सौतेली माँ दरवाजे पर दिखाई दी। तू कहाँ चल दी? तुम भी जूता पहनने की कोशिश करना चाहती हो? व्यंग्यात्मक हंसी के साथ सौतेली माँ ने अटारी का दरवाजा बंद कर दिया। नहीं, कृपा करके दरवाजा खोलो, कृपा करके प्लीज। कितनी दयनीय बात है। राजकुमार और तुम में क्या समानता होगी भला? आदमी ने पहले पतली बहन को जूता पहनाया, पर वो उसके पैर के लिए बहुत छोटा था। देखो मेरे पैर में कितने अच्छी तरह से बैठ गया। फिर मोटी बहन ने कोशिश की, पर जूता उसके पैर में जा ही नहीं रहा था। शायद हमने दूसरे पैर में कोशिश की होती। उन्होंने कोशिश तो बहुत की, पर नाकाम रहे। सिंड्रेला ने खिड़की की तरफ दौड़ने की आखिरी कोशिश की, पर खिड़की बहुत ऊपर थी। वो रोने लगी। उसे रोता देख उसके चूहे दोस्त उसके पास आए। मेरी सौतेली माँ ने मुझे बंद कर रखा है, चाबी उसी के पास होगी। चूहा दरवाजे के नीचे से फिसलकर बाहर आया। सौतेली माँ दरवाजे पर राजकुमार के आदमियों के साथ खड़ी थी। आप कल क्यों नहीं आते? आज वो बहुत थकी हुई है और पैरों में सूजन है। चूहे ने सौतेली माँ के स्कर्ट पर कूदकर चाबी निकाली और ऊपर की ओर दौड़ा। उसने चाबी दरवाजे के नीचे से अंदर सरकाई। चाबी देखकर सिंड्रेला बहुत खुश हुई। दरवाजा खोलकर वो जल्दी से नीचे की तरफ भागी। अरे तुम बाहर कैसे निकल आई? कृपया रुकिए, जाइए मत, मुझे भी जूता पहनना है। सौतेली माँ और बहनें ये सुनकर जोर से हंसने लगी। शांत हो जाओ, ये राजकुमार का हुक्म है कि राज्य की सारी लड़कियों ने कोशिश करनी चाहिए। जब सिंड्रेला ने जूता पहना, सबको आश्चर्य हुआ, क्योंकि जूता उसके पैर में अच्छे से फिट हुआ। सुंदर युवती, क्या ये बूट तुम्हारा है? सिंड्रेला ने गर्दन हिलाकर हामी भरी। कृपया हमारे साथ महल चलें। सिंड्रेला उनके साथ महल में गई। उन्होंने उसे राजकुमार के सामने पेश किया। जैसे ही राजकुमार ने सिंड्रेला की आंखों में देखा, वो जान गया कि उस रात उसने उसी के साथ नृत्य किया था।
उसने सिंड्रेला का हाथ थामा। आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? खुशी के आंसू भरे आंखों से उसने राजकुमार का प्रस्ताव स्वीकार किया। उन्होंने शादी की और खुशी से जीवन बिताने लगे। एक बार जब सर्दी के मौसम में पत्ते पेड़ों से गिर गए, सबसे शक्तिशाली और शातिर चुड़ैलें एक साथ आईं। कैमिला, जीनिया, हेला और वेगा। और मैं क्या हूँ? मुझे मत भूलो। और उनका शातिर उल्लू। उनका लक्ष्य था दुनिया में हर दयालु राजकुमारी को हराकर बुराई और क्रूरता के साथ शासन करना। एक खूबसूरत दिन रपंजल महल के बागीचे में तरबूजों की तस्वीर बना रही थी। वे तरबूज कितने अच्छे लगते हैं, है ना क्लैप्सी? मैं शर्त लगाती हूँ वे उतने ही स्वादिष्ट भी होंगे। तो क्लैप्सी तरबूज का स्वाद चखने बागीचे में गई। लेकिन तभी अचानक उसके सामने बेबी थ्रेडो आ गया। उसने उसे अपनी बुरी नजर से डरा दिया और बेचारी क्लैप्सी फिसल गई और सीधे डर के मारे तरबूज पर गिरी। क्लैप्सी, उसकी ऐसी हालत ने रपंजल को हंसा दिया, लेकिन थ्रेडो अभी भी जरा भी उस पर नहीं हंसा। उस विशाल तरबूज को देखो, वहाँ पर क्या हो रहा है? रपंजल के बनाए हुए तरबूजों में से एक तरबूज बड़ा और बड़ा होता गया, जब तक वो घर जितना बड़ा नहीं हुआ। रपंजल, थ्रेडो और क्लैप्सी को उस पर विश्वास नहीं हो रहा था जो उन्होंने देखा। क्या तुमने वो देखा जो अभी हुआ? चलो अंदर चलकर देखें। जब रपंजल और क्लैप्सी अंदर गए, उन्होंने तरबूज के बीज के अलग अलग पैटर्न से सजी दीवारों के साथ एक छोटा कमरा देखा और साथ ही एक बड़ी शानदार किताब, राजकुमारियों की किताब। आपके अलावा और भी राजकुमारियां हैं रपंजल? ऐसा लगता तो है। चलो देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा है। जिस भी राजकुमारी को ये पुस्तक मिले वो इसे ध्यान से पढ़े, ताकि आप जान पाएं कि कौन सी राजकुमारी कहाँ रहती है, जिससे जरूरत के वक्त काम आ सके। ओह, बाकी राजकुमारियां? जब सभी 4 राजकुमारियां एक साथ आती हैं और एकजुट होती हैं तो वे सीखेंगी कि वे कितनी शक्तिशाली हैं। जल्द ही भविष्य में राजकुमारियों और चुड़ैलों के बीच एक नया युद्ध शुरू होगा, लेकिन कौन जीतेगा? जब तक आप पढ़ना समाप्त करते हैं तब तक आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आप सभी मित्रों को ढूंढ सकें। पहले सिंड्रेला का पता लगाएं और फिर बाकी सबका। और याद रखना, दयालु दिल सबसे अच्छे जब जाएं मिल। रपंजल ने थ्रेडो को वो बताया जो पुस्तक में लिखा था और उसे सिंड्रेला को खोजने के लिए कहा। बेबी ड्रैगन ने ये काम संभाला और जल्दी ही दूर उड़ गया। कुछ समय बाद वो मोज़रेला और चेडर नामक 2 चूहों से मिलने के लिए कहीं पहुंचा। उसने उन्हें रपंजल के संदेश के बारे में बताया और ये कि राजकुमारियों को लाइट हाउस के नीचे मिलना था। मोज़रेला और चेडर सिंड्रेला को बताने के लिए दौड़े, जो तुरंत बाकी राजकुमारियों से मिलने के लिए निकल पड़ी। जैसे ही वो जादू के जंगल से गुजरी, उसने फ्रैकल्ड को देखा जो ब्लैकबेरीज चुन रही थी। हे फ्रैकल, स्नो वाइट को बताओ कि हमें लाइट हाउस के नीचे मिलना है। तो फ्रैकल स्नो वाइट को बताने के लिए तुरंत चली गई। और जब स्नो वाइट चली गई
उसने देखा कि सीगल रिंगो उसके ऊपर उड़ रहा है। उसने उसे बुलाया। हे रिंगो, रिंगो, तुम्हें मरमेड आर्या को बताना है सभी राजकुमारियों को लाइट हाउस के नीचे मिलना है। तो सीगल रिंगो ने जो सुना था वो बताने के लिए उड़कर समुद्र तट पर बने महल में जलपरी के पास पहुंचा। लेकिन जलपरी महल में नहीं थी। इसलिए रिंगो घाट पर खड़ा होकर सीटी बजाने लगा। डॉल्फी, जिसने रिंगो की सीटी सुनी, लहरों के बीच में से दिखाई दी। रिंगो ने डॉल्फी को सीधे नन्ही जलपरी के पास जाकर उसे स्नो वाइट की खबर देने के लिए कहा। तब पानी के नीचे के राज्य में जाने के लिए डॉल्फी ने पानी में छलांग लगाई और आर्या से कहा कि उसने क्या सुना है। जैसे ही आर्या को उसकी बात समझ में आई कि क्या चल रहा है, वो जल्दी से समुद्र की सतह पर लाइट हाउस की तरफ तैर गई। जब जलपरी पहुंची तो उसकी मछली की पूंछ मानव पैरों में बदल गई और वो जल्दी से उस स्थान पर पहुंच गई जहां राजकुमारियां इकट्ठी हुई थीं। हाय, मैं जलपरी आर्या हूँ। तो आप जरूर बाकी राजकुमारियां हो। आर्या, स्वागत है। मैं रपंजल हूँ। मैं स्नो वाइट हूँ और मेरा नाम सिंड्रेला है। देखो, अब हम सब एक साथ हैं। उन्होंने तब तक बातें की जब तक सूरज ने चंद्रमा की जगह नहीं ले ली और एक दूसरे को अपनी कहानियां सुनाई। रात के अंत में जब समुद्र में लाइट हाउस रोशन हुआ, राजकुमारियां अपनी महाशक्तियों की खोज के लिए जंगल में चली गईं। ये दुनिया भर में बुराई फैलाने वाली चुड़ैलों को शक्ति दिखाने का समय है। सही कहा, हमें तैयार रहना चाहिए। सिंड्रेला ने बाकी राजकुमारियों को जानवरों के साथ बातें करने की अपनी योग्यता के बारे में बताया। आहा, यानी आप मेरे छोटे ड्रैगन दोस्त ड्रेडो से बात कर सकती हैं? एक ड्रैगन? कमाल है। कितना मजेदार है। तभी ड्रेडो सामने आया। हेलो ड्रेडो, क्या आप मेरी भाषा बोल सकती हैं? हाँ, तुमसे मिलकर खुशी हुई। वाह, तुम सच में जानवरों से बात करती हो। तो आपकी सुपर पावर क्या है जलपरी आर्या? मैं आपको यहाँ से हर चीज दिखा सकती हूँ। जलपरी ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने हाथों को एक साथ रखा। अपने चारों ओर बिखरी रोशनी के साथ उसने सभी राजकुमारियों को हवा में उठा लिया। राजकुमारियां इस शक्ति से बहुत प्रभावित हुईं। आर्या ने उन्हें फिर उतार दिया, लेकिन सिंड्रेला ने अपना संतुलन खो दिया और उसके टखने में चोट लग गई। मेरा टखना, मेरे टखने में दर्द हो रहा है। स्नो वाइट ने अपने दोनों हाथों से सिंड्रेला के टखने को छुआ और अपने हाथों के बीच की गर्मी के साथ, ये शानदार है स्नो वाइट। मेरा टखना ठीक हो गया, मैं खड़ी हो सकती हूँ। और ये मेरी सुपर पावर है। अपने हाथों से मैं घावों को ठीक कर सकती हूँ। आखिर में रपंजल ने अपने बालों से कुछ जादुई शब्द फुसफुसाए और उन्हें आकाश तक उठा दिया। उसके सुनहरे चमकदार बाल 4 भागों में बंट गए। हर एक भाग एक राजकुमारी के नीचे झुककर यूं बिछ गया मानो सोने की धूल हो। फिर सभी हिस्से फिर से एक हो गए और एक पुल का निर्माण किया जिसे राजकुमारियां पार कर सकती थीं। मेरी सुपर पावर ये है कि मेरे बालों पर मेरा नियंत्रण है। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। स्नो वाइट, जलपरी आर्या, सिंड्रेला और रपंजल को लगा कि उनकी शक्तियां मिलकर दुष्ट चुड़ैलों को हरा सकती हैं।
तो एक तरफ 4 अच्छे दिल वाली राजकुमारियां थी और दूसरी तरफ 4 दुष्ट चुड़ैलें एक साथ खड़ी थीं। और मैं अब भी यहीं खड़ा हूँ। और एक शैतान उल्लू। लेकिन याद रखना उल्लू, परियों की कहानियों में अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय प्राप्त करती है।